नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला बजट इस पंचवर्षीय योजना का दोस्तों प्रस्तुत कर दिया है और बताया ये जा रहा है कि ये बजट सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश का अब तक। तो इस बजट में दोस्तों हम कुछ जरूरी चीज़ें देखेंगे। हालांकि बहुत बड़ा बजट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को समझेंगे जो हमारे काम की हैं, अर्थात एक ग्रामीण परिवेश या एक मिडिल क्लास के लोगों के लिए इसमें क्या क्या दिया जा रहा है और क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, इन सब पे हम दोस्तों इसमें डिस्कशन करने वाले। तो अगर आप भी दोस्तों इस तरह की जानकारी चाहते हैं कि एक घर एक नौकरी योजना क्या है, वृद्धा पेंशन, मकान कितने लोगों को देने की बात सरकार ने कही है, इन सब चीज़ों को अगर जानना चाहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको नई नई वीडियो हमारी तरफ से मिलती रहें समय से। तो आते हैं दोस्तों हम बजट पे। इस कुल बजट की लागत है दोस्तों 6,15,519 करोड़ रुपए। ये पिछली बार से भी 1,000 करोड़ ज्यादा है। पिछली बार 5.5 लाख करोड़ रुपए का लगभग बजट था, अब की बार 6,15,519 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों जब अपने घोषणा पत्र में इलेक्शन से पहले घोषणा की थी कि हम एक परिवार एक नौकरी की योजना को लेकर के आएंगे उत्तर प्रदेश में और उस पर काम करेंगे। इस योजना को भी दोस्तों इस बजट में जगह दी गई है। इस पे हम एक एक करके बाद में लौटेंगे। पहले हम कुछ इन चीज़ों को समझ लेते हैं जो हमारे काम की हो सकती हैं। इस बजट में 5 लाख ग्रामीण परिवारों को घर देने की बात सरकार ने कही है, जिनके लिए बजट बनाया है 508 करोड़ 63 लाख रुपए का। इन 5 लाख मकानों पे ये खर्च किया जाना है। इसके अलावा 1500 करोड़ रुपए की टैबलेट मोबाइल जो मिल रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, 10th 12th करके आगे पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 1500 करोड़, जो कि आपको भी पता होगा कि ये योजना टैबलेट योजना काफ़ी पिछले समय से चल रही है और काफ़ी सारे टैबलेट स्मार्टफोन लोगों को दिए भी जा चुके हैं। इसके अलावा साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने की बात सरकार ने कही है। ये सारी घोषणाएं सरकार ने अपने घोषणा पत्र में की थी, जो जब इलेक्शन होने से पहले इन्होंने जो घोषणा पत्र निकाला था उसमें ये सारी बातें कही गई थी। तो उसमें से लगभग 97 योजनाओं को इन्होंने शामिल किया है। मतलब जो बातें इन्होंने उस घोषणा पत्र में कही है, लगभग 116 विषय रखे थे, उसमें से लगभग 97 विषय इस बजट में इन्होंने शामिल कर लिए। तो ये एक अच्छी बात है कि कोई सरकार इलेक्शन से पहले जो वायदे कर रही है उन पे खरा उतरने का प्रयास कर रही है। ये एक बड़ी बात हो सकती है। यहाँ आप ये ना सोचें कि मैं किसी सरकार की तरफदारी कर रहा हूँ या फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये सरकार बहुत अच्छी, मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं। जो बजट आया है उन सबको हमें समझना है अच्छे से, और जो चीज़ें अच्छी हैं उस पर हमें बात करनी है, जो चीज़ अच्छी नहीं उस पर हमें बुराई भी करनी है। तो आप थोड़ा इन चीज़ों पर हट के विचार करें। अगला देखेंगे दोस्तों हम 7,053 करोड़ रुपए की वृद्धा पेंशन का भी बजट इसमें शामिल किया गया। वृद्धा पेंशन जो 60 साल से ऊपर की महिला या पुरुषों को दी जाती है उसके लिए भी बजट बनाया गया, उनके लिए भी 7,053 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। तो ये समझिए दोस्तों, ये थोड़ा पॉइंट रह जाएगा, वरना साल में 2 सिलेंडर मुफ्त। अब देखिए ये 2 सिलेंडर किसको मुफ्त दिए जाएंगे, तो ये 2 सिलेंडर उनको मुफ्त दिए जाएंगे जिनका उज्ज्वला के तहत, उज्ज्वला तो आपने सुना ही होगा, उज्ज्वला के तहत जिनको सिलेंडर मिले हैं, ये सिर्फ उन लोगों को दिए जाएंगे। साल में 2 सिलेंडर है ना, होली दिवाली जो त्योहार का समय रहेगा उस टाइम पे ये 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे उज्ज्वला योजना के तहत जो लोग सिलेंडर का रजिस्ट्रेशन कराए थे उन लोगों के लिए। 7,053 करोड़ रुपए की वृद्धा पेंशन, ये क्लियर हो जाती है आपको, ये इसका बजट बनाया गया है। 4,032 करोड़ रुपए की निराश्रित पेंशन, मतलब 4,032 करोड़ रुपए का बजट निराश्रित पेंशन के लिए दिया गया है। मनरेगा के लिए भी यह 7,373 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, पूरा बजट बना के दिया गया। इसके तहत बहुत सारी नदी नालों का निर्माण कराया जाएगा, नहरों की खुदाई वगैरह होगी, तो उसके लिए सरकार ने 7,373 रुपए का बजट बना के दे दिया है। किसानों को सिंचाई बिल भी आधा कर दिया, मतलब जो निजी जिनके हेड पंप हैं जो अपनी खेतों की सिंचाई वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए दोस्तों किसानों का जो बिजली का बिल आएगा उनको वो आधा पे करना होगा। ये वाली बातें सरकार ने बहुत पहले अपने घोषणा पत्र में कही थी और उनको आज उसने बजट में भी शामिल किया है। इतनी बात आपको क्लियर है, जो जरूरी बातें थी दोस्तों वो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं दोस्तों एक घर एक नौकरी, मतलब ये वाली बात को समझने की कोशिश करें। इसका भी बजट बना लिया गया है, मतलब बजट में सरकार ने शामिल किया है कि हम जो अब पूरक बजट आएगा, इसके बाद दिसंबर में पूरक बजट आएगा, उसके तहत दोस्तों इस योजना को पूरी तरह से विस्तृत कर देंगे और इसको हम लागू कर देंगे। जिसके पास आय के नियमित साधन नहीं होंगे दोस्तों उसको इस योजना से जोड़ा जाएगा। ये एक तरह की योजना बना के कार्यवाही की जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार ने घोषणा कर दी और घर से एक एक आदमी को कॉल करके बुला लिया, बोले कि आ जाओ नौकरी ले लो नौकरी, ऐसा दोस्तों नहीं होगा। पूरा इसका एक सिस्टम होगा, पूरा एक योजना होगी। परिवार कार्ड के तौर पर आपको एक कार्ड बना के दिया जाएगा जो कि आपके पास राशन कार्ड की तरह काम करेगा, जैसे आपका राशन कार्ड होता है, ठीक है ना, उस तरीके से होगा। ऐसा नहीं कि सरकार ने बोल दिया और सबको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होना है, ठीक है ना। इस योजना में दोस्तों उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिसके पास कोई
नियमित आय के साधन नहीं है। अब ये कई तरीके से बढ़ जाएगा। नियमित आय के साधन मतलब उनके पास ना तो जमीन है, ना कोई प्राइवेट या सरकारी नौकरी है, इसके अलावा कोई पेंशन वगैरह का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी अगर कोई भी लाभ इन लोगों को नहीं मिल रहा, उन लोगों को दोस्तों इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। और इसमें एक हो सकता है कि उनके परिवार की वार्षिक आय लगभग 50,000 से ऊपर ना हो, 50,000 से उनके परिवार की वार्षिक आय ऊपर ना हो। अगर इससे ऊपर है तो फिर वो सरकारी नौकरी मतलब इस नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। परिवार कार्ड में रहेगा पूरा रिकॉर्ड। इसके लिए पूरा परिवार कार्ड आपका जैसे राशन कार्ड होता है उसकी तरह बनाया जाएगा, जिसमें आपके परिवारों का ब्यौरा रहेगा। परिवार में सदस्य कितने हैं, परिवार के नाम पर बैंक अकाउंट कितने हैं, है ना। उसके अलावा आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, इसमें आधार कार्ड से इसको लिंक कराया जाएगा। ठीक है, पैन कार्ड वगैरह सब आपसे मांगा जाएगा, जिससे कि पता कर सके सरकार कि ऐसा तो नहीं है कि ये परिवार इसके खाते में बहुत ज़्यादा पैसा फिर भी ये नौकरी की मांग कर रहा है, इसके खाते में कोई इलीगल एक्टिविटी लेन देन होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होंगी वो परिवार कार्ड में मेंशन की जाएंगी। सदस्य कितने हैं आपके परिवार में, किस सदस्य की कितनी आयु, कौन सा सदस्य क्या करता है, किस सदस्य का बैंक अकाउंट नंबर क्या है, उसका आधार कार्ड क्या है, उसका पैन कार्ड क्या है, ये सारा दोस्तों डाटा आपका सरकार के पास रहेगा एज अ परिवार कार्ड। ठीक है ना। इसमें ब्लॉक वगैरह स्तर पे आप लोग अपना परिवार कार्ड जमा करेंगे, बनवाएंगे, अपडेट कराएंगे, जो भी काम रहेगा वो ब्लॉक स्तर पे इसको किया जाएगा। एक एक चीज को बहुत आसानी से समझो, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। इसके लिए एक संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना प्रदेश में लागू की जाएगी। समझ में आ गई बात। अब देखिए कैसे पता चलेगा सरकार को कि किसके पास नौकरी है, किसके पास नौकरी नहीं, क्योंकि इसका कोई ठोस बजट तो सरकार के पास है नहीं। मतलब इस तरह का कोई सर्वेक्षण या फिर कोई जनगणना तो सरकार ने कराई नहीं कि कितने लोग रोजगार पे हैं, किस परिवार के आय के साधन क्या हैं, किस परिवार के पास आय के साधन क्या नहीं है। कोई ऐसा सर्वेक्षण तो भारत में अभी तक हुआ नहीं है। उसके लिए संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना बनेगी और उसके तहत कर्मचारी तैनात किए जाएंगे और वो गांव स्तर पे जाके इसका निरीक्षण करेंगे, परिवार टू परिवार जाकर, कि आप लोग क्या करते हैं। और उसी आधार पे जो रिपोर्ट बना के वो देंगे, उसी आधार पे आपका एक परिवार कार्ड तैयार होगा, जिससे कि बिल्कुल स्पष्ट चीजें हो सकेंगी। ये मतलब डोर टू डोर प्रक्रिया चलेगी जब ये योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी तब। उसके अलावा परिवार में एक ही सदस्य होगा नौकरी का दावेदार। इस चीज को समझिए, जैसे एक कोई पिता है ना, एक कोई पिता है और उसके 4 बेटे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि उन चारों बेटों को नौकरी दी जाएगी। ठीक है ना, उनमें से किसी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। कोई एक व्यक्ति नौकरी का दावा कर सकता है कि भाई मुझे जो भी उनमें से, हम चारों की सहमति होगी, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति नौकरी ले सकता है। ऐसा प्रावधान नहीं होगा कि सर हमारे घर में तो 4 बेटे हैं, 4 में से चारों को मिलेगा। सिर्फ एक व्यक्ति ही इसमें दावेदार होगा। ये पूरी कार्य नीति सरकार ने पेश कर दी अपने बजट में। ठीक है, पूरा बता दिया है कि हम कैसे कैसे इस चीज को करने वाले हैं। किस तरह का रोजगार देगी सरकार। अब सवाल सबसे ज्यादा ये दोस्तों का आता है कि सर ये रोजगार जो मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, इसमें संविदा की नौकरी मिलेगी, किस तरीके से ये रोजगार मिलेगा। तो इसको और समझिए भैया। देखिए सरकार ने रोजगार की बात कही है, ठीक है ना। रोजगार कैसे मिलेगा सर, या तो कोई उद्योग करके मिलेगा आपको, क्या कोई उद्यम चला लो आप अपना, या फिर आप नौकरी कर लो, है ना, या फिर आप स्वयं का कोई बिजनेस कर लो, तभी तो आप रोजगार से जोड़ सकते हैं। रोजगार का मतलब सीधा ये है कि आपके पास पैसा कमना चाहिए, पर डे की इनकम आपकी होनी चाहिए, वही आपका रोजगार है। अब देखिए सरकारी नौकरी समझ के चलिए, सरकारी नौकरी दोस्तों इतनी नहीं है कि सरकार हर आदमी को एक सरकारी नौकरी हर घर से दे दे, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा और संसाधन सरकार के पास उतने नहीं हैं। आप भी देख रहे होंगे एक थाने में अधिक से अधिक कितने पुलिस वाले हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि उस थाने में 1000 पुलिस वाले बिठा दिए जाएं। जहां काम 100 पुलिस वालों से चल रहा है तो वहां 100 ही पुलिस वाले होंगे ना। अब जहां काम जब 100 पुलिस वालों चल रहा है, वहां 1000 पुलिस वाले बैठाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है ना। वो अतिरिक्त बोझ बनेंगे सरकार पे, सरकार का बजट बहुत ज्यादा जाएगा, ये वजह की उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो ऐसा तो दोस्तों नहीं होगा कि इसमें सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको नौकरी जरूर मिलेगी, ठीक है ना, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी स्किल क्या है, अर्थात आप कर क्या सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे मैं टाइपिंग कर सकता हूं, वेल्डिंग कर सकता हूं, मत्स्य पालन कर सकता हूं, पशुपालन कर सकता हूं, कृषि में काम कर सकता हूं, ट्रैक्टर चला सकता हूं। ये सारे काम, मतलब कोई भी स्किल तो हर आदमी के पास छोटी मोटी स्किल तो होती है, उसी से संबंधित दोस्तों आपको ये नौकरी मिलेगी। क्लियर हो जाती है बात। अब यहां नौकरी के 2 टाइप हो सकते हैं। सरकार अगर नौकरी देती है किसी को तो 2 प्रकार से नौकरी देती है, या तो एक सरकारी रास्ता है, दूसरा संविदा का रास्ता है। प्राइवेट रास्ता जो होता है वो सरकार के हाथ में नहीं होता है ना।
प्राइवेट नौकरी लगवाना ये सरकार का काम नहीं है। सरकार या तो आपको संविदा के तहत नौकरी से जोड़ सकती है या फिर डायरेक्ट राज्य के अधीन आपको नौकरी से जोड़ा जा सकता है। प्राइवेट, क्योंकि जो संस्था सरकार की है ही नहीं, तो सरकार वहां दावा कैसे कर सकती है कि हम आपको नौकरी देंगे, ठीक है ना। तो सरकारी, अर्ध सरकारी या फिर संविदा, इस टाइप की नौकरी में आपको इनरोल्ड किया जा सकता है आने वाले समय में। या फिर इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आप कोई उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस या व्यापार करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार आपको सब्सिडी दे, उसके अलावा आपको लोन दिलवाया जाए और सरकार अपनी तरफ से जो ठोस कदम है आपको रोजगार दिलाने के वो करे। अभी दोस्तों बहुत कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी ये समिति नहीं बनी है संपूर्ण परिवार रजिस्टर वाली, है ना, ये बनेगी। उसके बाद सर्वेक्षण का काम शुरू होगा, परिवार कार्ड तैयार किए जाएंगे, तब दोस्तों इस पे काम शुरू होगा। लगभग अभी ये प्रक्रिया 6 से 7 महीने डिले है। मान के चलिए 2023 में ये अपने पहले चरण में आएगी, तब चीज़ें इसमें धीरे धीरे होना शुरू होंगी। काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल आ रहे थे कि सर हर घर एक नौकरी योजना क्या है, तो हर घर एक नौकरी योजना दोस्तों इस टाइप से है। और भी इसमें क्या सुधार होंगे जब ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार इसका पेश करेगी प्रॉपर इसी का, तब दोस्तों हम उसमें और देखेंगे सरकार ने इसमें और क्या बढ़ाया है या फिर और क्या क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये बजट में जो घोषणा सरकार ने की थी, इस वीडियो में हम यही आपको बताना चाहते थे कि ये सारी चीज़ें भी सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किया है। काफ़ी अच्छी योजना है कि 5 लाख परिवारों को अगर सरकार घर देना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है ना। इसके अलावा 1500 करोड़ का बजट टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए, सबसे बेकार योजना मुझे अब तक की लगी है कि स्मार्टफोन और टैबलेट देना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। 1500 करोड़ का बजट आप हाईलाइट करके बेरोजगारी भत्ता जैसी चीज़ चलाई जा सकती थी या फिर और बहुत सारी चीज़ें। ये टैबलेट मोबाइल से किसी का कोई भला नहीं होने वाला, सबके पास स्मार्टफोन है, ये सरकार को थोड़ा विचार करना चाहिए था। ये योजना इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए थी। साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने की बात सरकार करी, ये भी अच्छी बात है उज्ज्वला के तहत। वो 7053 करोड़ का वृद्धा पेंशन का जो बजट बना के दिया, ये भी ठीक है। 4032 करोड़ का निराश्रित पेंशन, ये भी ठीक है, क्योंकि निराश्रित तो वृद्धा पेंशन को बढ़ाया जाना चाहिए, हालांकि इसको 1000 रुपये कर दिया गया है। मनरेगा के तहत बहुत ज़्यादा स्पष्ट मनरेगा के तहत नहीं किया गया है, बस बताया गया है कि मनरेगा का बजट 7 या मनरेगा के हिसाब से ये बजट दोस्तों काफ़ी कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजदूर मनरेगा के अंतर्गत काम करता है। मनरेगा का बजट आप बढ़ाओगे तो मजदूर आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मनरेगा का बजट मेरे हिसाब से कम 2000 करोड़ रुपए होना चाहिए था, जो कि 1500 करोड़ आपने यहाँ पे दे दिया है। इसमें से 500 करोड़ निकाल के अगर यहाँ डाल देते तो दोस्तों ये बजट और ज़्यादा ऊपर चला जाता, जिससे कि जो आम व्यक्ति का मतलब गरीब व्यक्ति मनरेगा के तहत काम करता है, तो इनको ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिल सकता था। किसानों की सिंचाई का बिल आदा, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान हमने भारत में ही निवास करते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, पंजाब और हरियाणा के बाद, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर ये बिल पूर्णतः माफ़ हो जाता कुछ साल के लिए तो किसान थोड़ा सा ऊपर उभर जाता। और यहाँ पे सरकार ने ये भी कहा है कि डाई और खाद वगैरह जो होता है, बीज वगैरह होता है, उस पर भी हम सब्सिडी वगैरह या फिर उसके लिए बजट अच्छे से करेंगे, और उसमें कुछ जो महंगाई बढ़ रही है उसको भी हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी बातें दोस्तों इस बजट में सरकार ने कही। आपको सारी बातें दोस्तों अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों में भी शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी योजना संबंधी या फिर सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, संविदा नौकरी संबंधित कोई भी न्यूज होती है अपने चैनल पे दोस्तों लाने की उसको कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। काफ़ी सारे दोस्त कमेंट्स करते हैं कि सर FCI में वैकेंसी आई है, वो वैकेंसी आई, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जो खबर फेक नहीं होती है, मतलब बिल्कुल ऑथेंटिकेट होती है, मतलब बिल्कुल सही होती है, उसी पे दोस्तों हम वीडियो बनाते हैं। अन्यथा हम फालतू की जो न्यूज आती है उन पे वीडियो नहीं बनाते। तो अगर आप सही न्यूज सुनना चाहते हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल प्रॉपर आपके लिए ही तैयार किया गया। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।